हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः रामप्रसाद यूजीसी नेट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आपने कल वाली जो क्लास थी वो जरूर देखी होगी, और नहीं देखी हो तो आप उसे जरूर देखें। हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो ये रहता है कि जो हमने कल क्लास कराई उन प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे और आगे के हम 10 प्रश्न करेंगे। इससे यह होता है कि आपका जो, अगर आपने क्लास नहीं देख पाई हो तो उसका रिवीजन भी हो जाता है, और देख लिए तो एक बार और रिवीजन हो जाता है। और जो भी नया व्यक्ति जुड़ता है उसे ऐसा नहीं लगता कि क्लास कहाँ चल रही। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। आप पीसीएस को, आईएएस को टारगेट कर रहे हैं तो रामप्रसाद आईएएस पर जाइए, उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एक और चैनल मैंने रामप्रसाद न्यूज एंड एनालिसिस के नाम से बनाया हुआ है। देखिए, मैंने इस वजह से बनाया है कि एक ही चैनल में घुसड़ फसड़ ना हो, एकदम प्रॉपर है, नेट के लिए प्रॉपर है। जो नेट है, प्रोफेसर के एग्जाम है, जीडीसी डीडीटी सब जो टारगेट है वो इसी में है, डीएसएसबी राजस्थान सभी, तो ये नेट में सब टारगेट हो जाते हैं। जो देखिए इसमें टीजीटी है, देखिए इसमें एक सेकंड, देखिए आप क्या क्या टारगेट करते हैं। टीजीटी, एक सेकंड, टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी ग्रेड है, जीआईसी, जीडीसी, टाइट, असिस्टेंट प्रोफेसर, केबीएस, एनबीएस, आरपीएससी, स्कूल लेक्चरर या कॉलेज लेक्चरर, डीएसएसबी, डी ट्रिपल एसबी, एंड नेट का तो हो ही सकता है और सेट भी हो सकते हैं राज्य के। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले जो काम करते हैं कि कल वाले प्रश्नों को पहले रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो प्रश्न पढ़ा था कि निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित सही कथन नहीं था। तो चलिए आप पहले आंसर दीजिए, बताइए ए बी सी डी में से कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर हमने देखा था, यह था स्थितिवाद का समर्थक है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी। जो भी आंसर है प्रॉपर, जो आंसर आयोग के द्वारा दिए जाते हैं वही आंसर मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अगला प्रश्न पढ़ा था कि व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन का आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित कौन नहीं था। चलिए फिर मैं लिख रहा हूँ, जब तक आप कमेंट कर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर था सी, लियोस्ट्रास, सॉरी, डी डी पीटर लास्लेट, पीटर लास्लेट। ठीक है, इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न पढ़ा था कि विचार संप्रदाय एवं संबंधित जो लेखक हैं, एक तरफ स्कूल दिए गए हैं, एक तरफ विचारक दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर था वो एक से फ्रैंकफर्ट स्कूल, लुई अल्थुजर सही नहीं था, तीसरा। ठीक है, इसके बाद हमने जो पढ़ा था कि डेविड स्टन के निवेश निर्गत प्रतिरूप से संबंधित त्रुटिपूर्ण जो यानी गलत जो कथन है उसको पहचानना है। और उसका जो आंसर था आप पहले कमेंट कर दीजिए, फिर देखिए आंसर है साम्य अवस्था स्थापित करने का प्रयास नहीं था। इसके बाद जो अगला प्रश्न हमने पढ़ा था कि नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए उनमें कौन सम्मिलित नहीं है। एक सेकंड के लिए पर आएगा, नहीं होगा इधर उधर। तो देखिए इसका जो आंसर था वो अभ्यंतीकरण था, ऑप्शन डी, विद प्रूफ के साथ। इसके बाद जो अगला प्रश्न था कि इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास है, यह किसने कहा था, बताइए। तो देखिए जी आंसर है ऑप्शन बी, फ्रीमैन। ठीक है, इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न पढ़ा था कि मानव व्यवहार अप्रत्याशित है इसलिए राजनीति विज्ञान में कमी है, किसकी, बताइए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ए सी और डी। तो यह रहा आपके सामने आंसर, अप्रत्याशित है इसलिए विषय निष्ठता की कमी। इसके बाद जो अगला प्रश्न हमने पढ़ा था कि इस अवधि में उत्तर व्यवहारिकता प्रमुखता की ओर बढ़ा था। चलिए
आप कमेंट करिए बी सी डी, इतनी देर में आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर सी 1960 से 70 के दशक में ये आंसर रहा, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, आप अब उसको बार बार रिवीजन कर लीजिए और क्लास देखना चाहे तो क्लास देख लीजिए। इसके बाद जो हमने प्रश्न पढ़ा था कि आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण पर प्रसिद्ध जो किताब है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 और हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी 1961 के लेखक कौन है? चलिए कमेंट करिए ए बी सी। देखिए बार बार रिवीजन हो रहा है आपका, कल भी आपने आंसर दिया था, आज भी दो। तो देखिए इसका आंसर है सी, रॉबर्ट डहेल। इसके बाद जो हमने लास्ट प्रश्न पढ़ा था कि मूल तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो देखिए फिर आंसर करिए ए बी सी और डी। तो जो मूल तटस्थता विशेषता है व्यवहारवादियों की, ऑप्शन डी, यह प्रूफ के साथ। उसके बाद हमने पढ़ा था थैंक यू, ठीक है। अब हम एक सेकेंड, अब हम ऐसे नहीं हटेगा, ऐसे हटाना पड़ेगा। इसके बाद हम निकाल लेते हैं दूसरी पीडीएफ, ठीक है। आज का ताबड़तोड़ी तैयारी जो हमारी चालू होती है, ठीक है। इसमें भी हम उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे आने के प्रश्न आने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। देखिए 10 प्रश्न हम डेली धुआंधार कर रहे हैं, 500 प्रश्न हमें नहीं करने हैं, 10 प्रश्न करने हैं, 500 बनाने हैं, हमारा कंसेप्ट रहता है। देखिए एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट, उल्टा मत कर देना, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन के सामने। व्यवहार परक राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है डेविड स्टन को, ग्रेवियल आलमंड को, चार्ल्स मैरियम को, या ग्राहम बालिस। देखिए सब PYQ है, PGT द्वारा 10 में आया है। कमेंट करिए या ए बी सी या डी, बताइए। अगर आपने कमेंट कर दिया है तो जरा आपके सामने ए। देखिए ए मतलब डेविड स्टन जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो व्यवहार परक राजनीति विज्ञान शिकागो संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, ठीक है, शिकागो संप्रदाय से। यह एक ऐसा आंदोलन है, देखिए एक चीज और, ये थोड़ा रेड में है, जो कल से पीडीएफ है उसमें मैंने कलर चेंज कर दिया, थोड़ी सी अगर समस्या आई। प्रश्न रेड से ले लिया हमने, आंसर येलो से ले लिया, ठीक है। जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन को तथ्यात्मक मानने के साथ साथ प्राकृतिक विज्ञानों के स्तर पर ले जाने का एक असफल प्रयास था। व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का पिता डेविड स्टन को माना जाता है। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की 8 आदर्शनाओं का उल्लेख किया। मैंने आपको बताया था कि जो डेविड स्टन है वो व्यवहार और उत्तर व्यवहारवाद का जन्म 1950 में, उत्तर व्यवहारवाद का 1969 में। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद के 8 प्रिंसिपल बताए थे, उत्तर व्यवहारवाद के 7 प्रिंसिपल बताए। ये बेसिक अंतर है। एक चौथा अंतर और है जो व्यवहारवाद है साइंटिफिक था, उत्तर व्यवहारवाद रिलेवेंस और एक्शन की बात करता है, ठीक है। एक से रिलेवेंस और एक्शन, प्रासंगिकता और कार्रवाई। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, डेविड स्टन द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सूच की व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता है? कहने का मतलब है कि जो 8 प्रिंसिपल बताए थे डेविड स्टन ने, उनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए पहला आंसर है आदर्श सिद्धांत, दूसरा है परिमाणन, तीसरा है नियम निष्ठता, चौथा है व्यवस्थापन और पांचवा है सत्यापन। चलिए जब तक मैं आपको लिखूंगा ए बी सी डी।
कमेंट करिए। तो देखिए इसका जो आंसर है ए होना चाहिए, ए ही है, क्योंकि जो 8 सिद्धांत हैं उसमें आदर्श सिद्धांत नहीं था। तो देखिए ऑप्शन जी प्रूफ के साथ है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कुल 8 विशेषताएं बताई, जिसे उसने व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया। आदर्श सिद्धांत डेविड ईस्टन की विशेषताओं में नहीं है। व्यवहारवाद की जो 8 विशेषताएं वो आप एक बार और देख लीजिए। पहला है नियमितता, यानी नियम होने चाहिए। वेरिफिकेशन, सत्यापन होना चाहिए। टेक्निक होनी चाहिए। व्यवस्थापन होना चाहिए। परिमाणन होना चाहिए। मूल्य होना चाहिए। शुद्ध विज्ञान होना चाहिए। एकीकरण होना चाहिए। आपको बस ध्यान रखना है, याद एक भी नहीं करनी। मैंने पूरी इस बुक के नोट्स बना के रखे हुए हैं अपने लिए, जो मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा। तो नो टेंशन रहिए, बस आप पढ़िए, मेहनत मैं करूंगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहला कथन है कि जो पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक है। दूसरा है व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक है। तीसरा है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों है। और डी है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत नृजाति केंद्रित है या विशेषकर पाश्चात्य लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए पढ़िए उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत। चलिए अब आप बताइए, ए, बी, सी। कमेंट करिए, भले गलत करिए, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करिए। इससे होगा कि आपको आंसर देने की प्रैक्टिस होगी। तो देखिए ये रहा आपके सामने ऑप्शन डी, क्योंकि अगर उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत बोल रहा है तो फिर वो निर्याती केंद्रित और फिर खाली पाश्चात्य नहीं होगा, क्योंकि व्यवहारवाद की कमी को दूर करने का प्रयास तो किया गया था इसमें। तो ऑप्शन डी। तो व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है। व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज और विश्व अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गया, क्योंकि 1950 फिर शीत युद्ध शुरू हो जाता है, जैसे परमाणु युद्ध का भय, अमेरिका में गृह युद्ध की बढ़ती हुई निरंकुशता, वियतनाम में अघोषित जो 1950 से लेके 1975 तक चला था वियतनाम में, जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण आदि। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी जो राजनीतिक सिद्धांत जाति केंद्रित एवं पाश्चात्य लोकतंत्र पर केंद्रित न होकर व्यापक फलक पर उदित हुआ, जिसमें मूलतः समग्र विश्वजनीन समस्याओं को केंद्र बिंदु बनाया गया। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिलकर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन पीटर बिंच, डी ह्यूम। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो एक सेकंड। ओहो हो, हो, रुकिए, एक सेकंड। हाँ, आ गया, डी ह्यूम, ठीक है। सी, अरे यार, परेशान करता है, दूसरा देखना पड़ेगा। सी ह्यूम और अरे डहल, अरे रॉबर्ट डहल। बताइए, कमेंट करिए, ए, बी, सी और डी। तो देखिए जरा आपके सामने ऑप्शन ए पीटर बिंच। तो अंग्रेजी जो राजनीतिक दार्शनिक पीटर बिंच, इनका समय 1926 से 97 ने इस विचार का खंडन किया कि राजनीति क्या कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिलकर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है वह है कि व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। दूसरा है इसमें अत्यधिक सैद्धांतिक हठ धर्मिता थी।
तीसरा है किसी स्थान विशेष तक सीमितता। चौथा है शीत युद्ध के पूर्वाग्रह से ग्रसितता। चलिए आप कमेंट करिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। रहा आपके सामने पहला। पहला क्या देखिए, क्योंकि सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षमता। तो ऑप्शन ए व्यवहारवाद, अल्पकालिकता, क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षमता। व्यवहारवादी अति तथ्यवाद के शिकार हो गए, ये किसी सामान्य सिद्धांत का निर्माण करने में असफल रहे। रॉबर्ट डहेल के अनुसार राजनीति विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है, क्योंकि विषय की अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान में आप जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उस तरीके से हम वैज्ञानिक नहीं बना सकते, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपना अध्ययन करता है या फिर उसका मूल्य सामने आता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि ईस्टर्न के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है। पहला ऑप्शन है 17वीं सदी, दूसरा 19वीं, तीसरा 18वीं, 20वीं। देखिए, ये आगे पीछे हो गया तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, 19वीं 18वीं होना भी चाहिए। इससे क्या होगा, ऐसा नहीं कि सीधा रट के लगा दियो, तो कभी कभी चेंज भी कर देता है, इसलिए मैंने ये चेंज कराया, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे था यहाँ पे था, तो चेंज करने से क्या होगा, को रटा हुआ ऐसा नहीं है, तो इसलिए आपको पहले स्टेटमेंट देखने। तो चलिए आप फिर बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो यह आपके सामने ऑप्शन बी, 19वीं सदी को वैज्ञानिक सदी माना जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि किसका कथन है कि राजनीति विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। पहला है लेफ्ट बेंच, दूसरा है क्रिक, तीसरा है लासबेल, चौथा है ब्लैट। यह है आपके सामने ऑप्शन बी, सी और डी। बताइए। तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, लासबेल। ठीक है, तो लासबेल जो 1902 से 1978 के का समय रहा है, अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक था। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ के, तो अमेरिकी कभी कभी पूछ लेते हैं। इनका प्रसिद्ध कथन है कि राजनीतिक विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक क्या तत्व है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि शिकागो स्कूल, जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, की स्थापना किसने की थी। देखिए, एक क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने आपको बताया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। डेविड ईस्टन, हेराल्ड लासवेल, चार्ल्स मैरियम और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, सब पीवाई के हुए 2019 में पूछा हुआ है, 2016। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो देखिए, इसका आंसर है सी, चार्ल्स मैरियम। एकदम प्रॉपर दे गया क्लास, उसी तरीके से उसी लहजे में चल रही है जिस तरीके से चलना चाहिए, बिना किसी व्यवधान के। तो ऑप्शन सी, चार्ल्स मैरियम को व्यवहारवादी आंदोलन के जनक और शिकागो स्कूल के संस्थापक माना जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर पद पर, देखिए प्रोफेसर नाम ही बहुत बड़ा है, कार्य करते हुए सक्रिय रूप से व्यवहारिक राजनीति में भी भाग लिया। इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं, हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल थियरी 1903, द अमेरिकन पार्टी सिस्टम 1922, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925। एक चीज और बताइए, आपको लोगो कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
देखिए कहीं से टिप नहीं है इस लोगों की कि किसी का उठा के रख दिया हो। बताइए, यूनिक लोगो है ये, पूरी यूट्यूब में जाके चले जाइए, एक भी लोगो अगर मिल जाए आपको तो उसकी गारंटी है पूरा यूट्यूब छान मारिए, एक लोगो नहीं मिलेगा आपको ऐसा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। देखिए दो प्रसिद्ध तरीके के शब्द का प्रयोग पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन है जेबी वॉटसन, दूसरा है रॉबर्ट डहेल, तीसरा है हर्बर्ट टिंगस्टन, चौथा है डेविड ईस्टन। और देखिए ये प्रश्न जो एमपी के दे रहे हैं वो भी अच्छी तरीके से ध्यान रख लें, 18 में पूछा है। चलिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जहाँ आपके सामने मैंने आपको बताया था ऑप्शन ए जेबी वॉटसन, ठीक है, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को प्रतिपादित किया था, शब्द जेबी वाटसन ने दिया था। तो ऑप्शन ए जेबी वाटसन 1878 से 1958 तक का समय इनका, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यवहारवाद की मनोवैज्ञानिक स्कूल की स्थापना की। बिहेवियरिज्म उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। देखिए उनके नाम से ही व्यवहारवाद के बिहेवियरिज्म 1924। इसके बाद जो आज का लास्ट प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू और खत्म होता है, यह किसने कहा था। तो सबसे पहला देखिए छत्तीसगढ़ में 5 ऑप्शन आते हैं, अब राजस्थान भी 5 ऑप्शन देने लगा। तो पहला ऑप्शन है कि जेम्स बिलफोर्ड गार्नर, दूसरा है आरजी गेटेल, तीसरा है पॉल जेनेट, चौथा है हैंस यूलन और पांचवा है जॉर्ज कैटलिन। बताइए, ए, बी, सी, डी और इसमें एक और है ई। तो देखिए रहा आपके सामने पहला जेम्स बिलफोर्ड गार्नर, ये रग अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ मैं इसमें 3M लगा देता हूँ, क्योंकि अगर स्टेटमेंट पूछा अगर व्यवहार से तो इसे पूछिएगा। एक जो ईस्टर्न का है आवंटन वाला, ठीक है, आधिकारिक मूल्यों का आवंटन। तो जेम्स बिलफोर्ड गार्नर 1871 से ये नहीं पूछता है। देखिए आपको नहीं रहा ध्यान रखना है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, चलो मैं बताता भी नहीं, फालतू याद नहीं करना आपको। अमेरिका के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। हाँ ऐसा हो सकता है कि अमेरिका, लेकिन इनके नहीं पूछता है वो। लॉक है, रूसो है, हॉब्स है, इनके पूछता है वो कि कौन सी जगह से थे, मार्क्स से। तो अमेरिका के राजनीति विज्ञान के देखिए प्रोफेसर है, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है ये सब। अपनी चर्चित कृति इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस 1910 में उन्होंने कहा था कि राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू होता है और खत्म भी होता है। तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है, पहला तो स्टेटमेंट किसका है कि राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू होता है और राष्ट्र के साथ ही खत्म होता है, तो जेम्स बिलफोर्ड गार्नर का है। दूसरा यह है कि किस बुक में दिया गया था, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस 1910। तो थैंक यू सो मच ब्रदर, आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करें और ये बताएं कि आप इसे और कैसे बेहतर किया जा सकता है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड लिया जाए, अभी मैं टैब में क्लास ले रहा हूँ, तो फिर हम और आप लाइव आके कमेंट कर सकें, फिर अलग ही मजा है। पर बहुत जल्दी वो भी विजन सक्सेस हो, तब तक आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई समझौता नहीं होगा। जो मिलेगी वहाँ पे वही आपको यहाँ पे मिलेगी, बस आप रिवीजन करिए। इस क्लास की इसकी जो PDF है वो सीधे टेलीग्राम पे अपलोड हो जाती है, नीचे आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए, उसे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो भी अपडेट है वो मिलता रहेगा। मैं वहाँ पे और अपडेट भी डाल देता हूँ, जैसे कोई अगर वैकेंसी है तो उसके लिए एक न्यूज़पेपर आता है एक ही पेज का, उसमें
जितनी भी जो वैकेंसी वो आती है वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ पे बहुत अच्छी मिलेगी आपको। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।